फैमिली के सिस्टम हम्म। फैमिली के सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी भी फैमिली का सिस्टम क्या होता है, जितने भी मेंबर हैं उसकी एक एक इकाई होते हैं ना। एक बच्चा होता है, जी। एक बड़ा है, मतलब हर तरीके के लोग होते हैं। और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे सब एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, नहीं मिलके चलते हैं, उससे एक सिस्टम बनता है। तुमने देखा होगा कि हाँ, तो फैमिली का जो सिस्टम है वो किससे पता चलता है, एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी है, एक दूसरे के जी। साथ उनका कैसा वो चल रहा है ना, जोड़ तोड़ होता नहीं है, हर एक में होता हम्म। है। अच्छा, एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सबको बढ़िया मौका मिलता है, ठीक है, फंक्शनल होता है, उसको हम कहते हैं कि अच्छे वाला है, ग्रोथ हो रही है। दूसरा डिसफंक्शनल होता है, जिसमें क्या होता है कि आपस में बनती नहीं है, लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी खराब करना ही एक मकसद हो जाता है ना, वो भी हो जी। सकता है। 1950 में जो लोग थे उन्होंने नोटिस किया कि ये मैंने भी खैर देखा है खुद अस्पताल में, जब मैं सिजोफ्रेनिक्स को देखती थी तो क्या होता था, सिजोफ्रेनिया वाले आए, एडमिट हो गए, और जैसे हम लोग हैं, काउंसलर्स हैं, सबके साथ वो ठीक हो गए, ठीक है। अब वो ठीक होने के बाद जैसे ही उनकी फैमिली में वो जाते हैं वापस, हम्म। तो वो वापस बीमार होके वापस आ जाते थे। तो एक बार हमने इसमें स्टडी करी थी, हम लोग वहां पर उस पर भी जी। बात करते थे, पूर्व जन्म, ये जन्म कैसे होता है ना। तो उसमें कहा गया कि जो सिजोफ्रेनिया वाला बंदा है वो फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है ना। हम्म। देखो बाकी के 8 मेंबर रह रहे हैं, लड़ झगड़ के वो अपना हम्म। अपना रह रहे हैं कंफर्टेबली, उनमें से एक बंदा है जो बीमार हो रहा है उसी माहौल में। जी। एक भी हो सकता है, कभी कभी दो भी हो जाते हैं। तो हम्म। वो इंसान जाके ठीक हो जाता है। सिजोफ्रेनिया होता कैसे है, सबसे पहले ये समझो। आपने अपने बच्चे से कहा बेटा तुझे मैथ्स पढ़नी है, या कोई भी काम, उस काम को वो पसंद भी नहीं करता और ना ही उसमें वो कुछ खास कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली जिस काम को हम कुछ खास नहीं कर पाते उसको हम पसंद भी नहीं करते। जो हम्म। सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता उस सब्जेक्ट से हमें दूरी हो जाती है। तो या घर में सारे लोग बहुत रिएक्टिव हैं, लड़ाके हैं, एक इंसान है वो चुप हो जाता है। हम्म। तो बचपन से वो जो बच्चा है वो जो कह नहीं पा रहा, वो उसके अंदर धीरे धीरे गुबार भर के, सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि दिल और दिमाग अलग अलग हो जाते हैं। दिल कुछ हम्म। मांग रहा है, दिमाग पर सबका प्रेशर है कि ये चीज नहीं चलेगी। हम्म फिर वो धीरे धीरे इतना गैप बढ़ जाता है कि वो दो तरीके की, उसको खुद को कंफ्यूजन हो जाता है कि हो क्या रहा है। हम्म तो इसीलिए हम्म। ऐसे की हम बात करते हैं कि किसी फैमिली में, और सिजोफ्रेनिया के साथ एक और हम लोगों ने बात करी थी कि जो वो बंदा है इस फैमिली में क्यों आया। तो हम्म। ये डिसाइड हुआ कि पूर्व जन्म में जो युद्ध होता है ना, आर्मी वाला, हम्म। उस युद्ध में होता क्या है कि अ, युद्ध के जो पीड़ित लोग होते हैं, हाँ, वो लोग इस घर में अपना बदला लेने आ जाते हैं। अच्छा। हम्म? मतलब ऐसा हम्म। कहा गया, बदला कैसे, क्योंकि देखो जो सिजोफ्रेनिक हो गया
उसको पर्सनली कोई तकलीफ नहीं है, वो हम्म, तो बम फट गया। अब जिस जिस पे बम फटा है उन सबकी जिंदगी खराब है, नॉर्मल नहीं हो पाती। आप खुद देखते हो, जी, घर में भी एक इंसान शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाए तो पूरे घर पे उसका असर आता है। जी, भाई जो इंसान एक काम कर सकता था, काम करने के बजाय वो खुद लेटा हुआ, उसको काम सेवा की जरूरत है, होता है कि नहीं? उसी तरह से, लेकिन ये तो चलो शारीरिक तो आप फिर भी कर लेते हो, पर जब मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है और वो इंसान सबको एक तरह से बहुत परेशान करता है, तो देखा जाए तो बाकी वो तो होश में है नहीं। ठीक है, हम्म, आप इसको ऐसे भी समझो, जो मरने वाला है कोई, वो मर गया, वो तो चला गया, हम्म, आ गया। बाकी के लोगों की लाइफ में जो उससे असर आने वाला है ना, ये शॉर्ट्स भी है ना, तो बाकी की लाइफ में जो असर आने वाला है उसका क्या? असर तो उनकी लाइफ में भी आएगा ना। ऐसे तो है नहीं कि हम्म, उसी तरह से कोई भी इंसान, जैसे हमारे घर में ही 10 लोग रहते हैं, 10 में से सब बढ़िया सा काम कर रहे हैं, एक दूसरे का बढ़िया चल रहा है, तब तक तो वो फैमिली बढ़िया है। उसमें से एक भी नेगेटिव हो जाए या सबको तंग करने लग जाए, किसी भी ढंग से, अपनी किसी भी आदत से तंग करने लग जाए, लड़ाका ही है सपोज, है? तो हम्म, अब हम बात करते हैं, होता क्या है कि जैसे बच्चे में जब ग्रोथ होती है, हमने पीछे पढ़ा कि बच्चा जैसे कोई काम करना चाहता है, उसको दबा दिया गया, किसी भी तरीके से बच्चे के हार्मोनल चेंजेस आए। जैसे मान लो एक लड़का या लड़की जिसमें हार्मोनल चेंजेस आए, तो वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित हुआ, हम्म, और घर में इस चीज को बहुत बड़ी बात कह दी, ओ ये तो बिगड़ गया, ये तो बर्बाद है। बजाय हम्म, उसी तरीके से हर बच्चा, देखना याद रखना, हर बच्चा एक समय पर अपनी पसंद की चीज चुराता जरूर जी, है ना? अच्छा, अब वो चुराता है अपनी एक बहुत तगड़ी इच्छा की वजह से। हर एक चुराता है ऐसा नहीं है, पर थोड़ा बहुत, कोई खाने की चुराएगा तो कोई पैसे चुराता है, डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी डिमांड। हम्म, उस समय पर अगर माँ बाप उसको ये डिक्लेयर कर दें कि तू चोर है, तू बदमाश तू झूठ बोलती है ना, उससे क्या होगा, वो बच्चा परमानेंट चोरी की तरफ चला जाएगा। जी, वो अलग हो गया ना उसी वक्त, उसी समय हम्म, उसके और आपके बीच में एक दीवार आ गई। आपने उसको ऐसे एम्ब्रेस हम्म, करने के बजाय उसको बहुत ज्यादा टैग कर दिया, उसको बता दी तू तो है ही ऐसा, डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी फैमिली में ये ग्रोथ का हिस्सा है, चाहे वो सेक्स है, चाहे वो कोई भी चीज है, वो ग्रोथ का हिस्सा है। या नया काम करने की कोशिश बच्चे करते हैं ना, कि भाई मुझे तो रोटी बनानी बनानी है, नहीं तू रोटी नहीं बना सकता, या हम्म, हटा दे। कुछ भी, कुछ भी बच्चे के देखो, बच्चा है वो सोचता है कि मैं खुद कपड़े पहनूं या खुद खाना खाऊं। हम्म, शुरुआत यहाँ से है। अब माँ सोच रही है अगर ये खुद खाना खाएगा तो पता नहीं कितनी गंदगी फैलाएगा, बजाय माँ उसको ये कहने के कि भाई खा, और फिर सफाई कर दे, उसकी जो एक ग्रोथ का हिस्सा था उसको रोक लिया। हम्म, गलती तो करेगा, है ना? उसी तरीके से ग्रोथ के हिस्से में जो जो चीजें जहां जहां पर रुकावट बन गई और उसको एक सहारा नहीं मिला, वहां एक गैप आ गया। और वो गैप सिर्फ उसका अपने घर के लोगों से नहीं है, वो मेंटली भी गैप है, क्योंकि वो भी सबका हिस्सा बनना चाहता है। जी,
आप खुद सोचो, आपके घर में आपसे कोई गलती हो जाए और सब आपको बायकॉट कर दें, अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि भाई, नहीं। है ना। तो सेम चीज हर इंसान के साथ, और बच्चों को तो पता भी नहीं चलता, वो सिर्फ उस हम्म, समय उतना ही देख रहे और समझ रहे होते हैं, है ना। जी। उनका उस समय तक वो वाला दिमाग नहीं डेवलप हुआ होता, जो एक विचार वाला। हम्म। तो ऐसी फैमिलीज में से वो बच्चे निकल के आते हैं, और जब इम्प्रूवमेंट आती है तो वो या तो माहौल बदला जाए, लोग बदले, जो कि होता नहीं है। इसीलिए जो रोगी जी। बनता है, देखा होगा, वो परमानेंट हो जाता है। हम्म, इतने लोग अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, जी। है ना। तो अब क्या होता है, जो फैमिली वालों में आपस की जो रिलेशनशिप होती है, उसकी स्टडी करना और उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, बजाय कि एक इंसान का। आपने एक इंसान को ठीक कर दिया, वो वहां गया, वहां पर उसको फिर 2 दिन 4 दिन बाद, 15 दिन बाद वही माहौल। ज्यादातर पेशेंट वैसे ही वापस आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो हम्म, साइकिल बनता जाता है। जब वो धीरे धीरे साइकिल बनता जाता है तो क्या होता है, 20-20 साल से पेशेंट पेशेंट ही रहता है। और जी। क्योंकि उसको दवाइयां दी जाती हैं बहुत तगड़े वाली दिमाग की, तो उसका दिमाग जो एक नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता था, वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं करता। हम्म? जी। अब हम बात करते हैं फैमिली के सिस्टम की। कुछ कुछ थ्योरी है। एक होती है समस्थिति, मतलब फैमिली का जो सिस्टम होता है, जिस भी परिवार का जो भी सिस्टम है, अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहे, वो सिस्टम बैक टू नॉर्मल वैसे ही आना चाहता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक टेम्परेचर, हम ठंडा खा लें गर्म खा लें, वो अंदर जाके वही 98.3 पे आ जाता है, इजंट इट। हम्म, वैसे ही फैमिली में भी देखो ऐसा होता है। आपके घर में कोई मेहमान आया, हाँ, उसके जी। सामने आपने कुछ काम ऐसे थे जो आपस में झगड़ा नहीं किया, हम्म, सफाई भी कर ली, अपने आप ही नहा के बैठ गए, ठीक है, जी। उस दिन बड़ा अच्छा सा रहा। फिर जैसे ही वो चला गया, हम्म, हम हम्म, अपने नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। वापस। वापस आते कि नहीं, हर एक इंसान, हर जी। एक, हाँ? तो ऐसे केस में होते हैं, जैसे मान लो, हमने एक केस और भी देखा था। एक इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता था, बहुत ज्यादा। हम्म, अच्छा, शराब पीता था, और इसकी वजह से उसका खूब ट्रीटमेंट चलता था। लेकिन जैसे ही वो रिहैब सेंटर से वापस आता था, वो फिर से पीने लग जाता था। हम्म, क्योंकि क्योंकि उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं अंदर से, जैसे हम बात कर रहे थे, एक जैसे इसका साइकिल होता है हमेशा रिहैब सेंटर का, 21 दिन का कम से कम, है ना। हम्म, तो 21 दिन रखा, जी। 10वें 15वें दिन उसके घर वाले आके उसको ले जाते हैं, कोई ना कोई बहाना, जी। शादी है, बच्चा हो गया, ये हो। क्योंकि अंदर से हम सभी अपने माहौल को बदलने में बहुत इच्छुक नहीं होते। जी। अगर हमें गंदे रहने की आदत है सपोज, तो हम गंदे रहने में ही हम प्रसन्न होंगे। देखने वाले को लगेगा ये इतना गंदा कैसे रह रहा है ना। तो ऐसे ही होता है। उसके जी। बाद जो एक पेशेंट है, हम्म, वो क्या है, वो पेशेंट एक्चुअली पूरी फैमिली के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, उसका एक चेहरा है।
वो उसका एक चेहरा है कि नहीं? जी। वो उसका एक चेहरा है। बाकी चीजें जो है सब में थोड़ी थोड़ी, वो एक चेहरा है, वो बता रहा है। जैसे मेरे शरीर में यहाँ पर एक फोड़ा आता है, वो फोड़ा मेरे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स का चेहरा है। इसी तरीके से वो जो इंसान पेशेंट के रूप में निकल के आया, वो उस फैमिली का एक चेहरा है। ठीक है। और देखा जाए तो पूरी फैमिली में गड़बड़ है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही फैमिली में से एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, देखा होगा एक एक करके, क्योंकि उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है ना। अब हम बात करते जी। हैं, एक फैमिली ऐसी होती है जहां पर दोनों या घर के जितने मेंबर हैं उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ को देखे तो एक डोमिनेट कर रहा है, एक उसके सामने झुक रहा है। हर घर में कुछ कुछ ऐसा ही है। हाँ। अब ये वाली फैमिली कौन सी हुई? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ समझौता करके चल रहे हैं ना। अब उसके बाद बात करते हैं, एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप होती है जो कि सबसे बहुत अच्छी होती है, जिसमें जिस सबको इक्वल है और उनके डिफरेंसेस इसी वजह से कम होते हैं। जो आपस में समझौते से एक दूसरे को समझ के चलते हैं उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। उसके बाद है एक होती है ट्राइंगलिंग, तीन तीन चीजों वाली ट्राइंगल रिलेशनशिप। उसमें क्या होता है, जो दो इंसान हैं दोनों इमोशनल हैं, तो वो दोनों इमोशनल मिलके क्या करेंगे? हाँ, वो या तो कोई हॉबी ले लेंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा काम करने लग जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों में दिमाग वाली बात है ना। इमोशनल का मतलब क्या था? जी। ज्यादा दिमाग रखता है। तो वो बजाय दिमाग। झगड़ा करने के अपना अपना काम में जुट जाएंगे, बजाय एक दूसरे का मुंह जी। तोड़ते हुए। हम्म, तो कभी कभी ये भी होता है, वो नशा करने लग सकते हैं दोनों लोग, जी। देखा होगा। हम्म। अच्छा, जब स्ट्रेस आएगा तो वो नशा वशा दोनों खूब दबा के करने लगे हैं। उसमें क्या होता है कि जो दोनों लोग हैं, कभी कभी एक बच्चा भी हो जाता है उसका हिस्सा। बच्चे को नहीं कई लोग ज्यादा पीट देते हैं, जी। या वैसे अपना इमोशंस या उसको ज्यादा करने लगते हैं, ध्यान रखते हैं कुछ भी तरीके से। इसमें तीन लोग हो गए। हम्म। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी चल जाता है, अफेयर चल गया। जी। हमने पीछे पढ़ा था ना कैसे होता है। जी। अब हमें गोल क्या है थेरेपी का, कि हम मतलब जो हमारा लक्ष्य होगा थेरेपी का, कि हम डिफरेंशिएट करेंगे सेल्फ को। कि एक जो बंदा है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ हो, एक को तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ना, स्टेबल हो, और वो अपना पक्ष रखने में माहिर हो, साफ साफ कह सके। हाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें उसने अपनी बात, वो किसी के उसमें नहीं पड़ता, वो नहीं झुकेगा। उसने बता दिया भाई मैं तो ऐसे ही चलूंगा, होते हैं ना जी। डोमिनेटिंग।
अब हम बात करते हैं हम्म, जहां पर एक फैमिली में बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिपेंडेंसी होती है। हम्म और वो फैमिली अपना कुछ भी विचार नहीं रख सकती, कोई भी मेंबर हम्म उस फैमिली को देखा जाए बहुत अच्छी नहीं मानते, जी, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो सारे ही कर डालेंगे, होता है ना। और उसमें अगर मान लो किसी ने अपनी सेर रखी और मतलब क्लैशेस होंगे, सब होगा, ठीक है। अब एक फैमिली है कि पूरे, जैसे फादर जो है सबसे ऊपर है, हाँ? और फिर मदर है, और वही लोग डिसाइड करते हैं घर में क्या होना चाहिए, वो भी चलता है। अब एक कहानी और है कि एक इंसान डबल डबल मैसेज देता है। उस केस में क्या होता है कि हर इंसान के, जैसे मान लो एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हस्बैंड गुस्से में बताता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इरिटेट होकर। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। हम्म हर इंसान की फैमिली या पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बाउंड्रीज बहुत सेट होनी जरूरी है। ये नहीं है कि हर इंसान के बारे में पूरा दूसरा बंदा जानता है, कुछ अपना अस्तित्व ही नहीं है, उसमें ग्रोथ कम होगी, है ना। अब इसमें अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई फैमिली के सिस्टम। अब हम बात करते हैं डिसफंक्शनल फैमिली, जो सफल फैमिली नहीं है। वहां पर क्या होता है, जहां पर मेंबर्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, हम्म, और हर एक्सपीरियंस जो है उनका सेपरेट जैसा कुछ है ही नहीं। हर इंसान को लगता है ये तो मेरा है या मैं इसका हूँ। तो उनको समझ ही नहीं आता कि वो इंडिविजुअली कुछ कर सकते भी हैं कि नहीं। जी, मान लो उस घर में एक दुकान खुल गई और दो तीन भाई हैं, दो भाई हैं, दोनों मतलब सिर्फ उसी सिस्टम में ही चल सकते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच रहे। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत मानते हैं, ये है वो है। हुँ? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई वो जो ओवर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए बिल्कुल। अब एक फैमिली वो भी हो सकती है जहां किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम्म, भी होती है ना, सब अपने में, चाहे हर तरीके से, हाँ। और यहाँ पर जो फैमिली का प्रोटेक्शन होता है वो अपाहिज हो जाता है, और एक इंसान को अगर स्ट्रेस आ गया, कोई बात हो गई, तो वो अकेला पड़ जाता है। हम्म और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब तक कि कोई आफत ना टूट जाए, तब तक कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता, है ना। जी, और ऐसे घर के जो लोग होते हैं, वो लोग
क्या होता है कि उनको अपने घर के अंदर तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ ही रही है, घर के बाहर भी उनको जी रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, क्योंकि वो तो अकेले रहने के आदी हैं, अपना अंदर अंदर झेलने के आदी हैं। हम्म? अब जो फंक्शनल फैमिली होती है, जहाँ पर वहाँ पर क्या क्या क्वालिटीज हैं? नंबर वन, अपना अस्तित्व पहचानना। हम्म? सब में है। उनके बाद आपस की बातचीत एकदम क्लियर है, और एक दूसरे से हंसी मजाक, एक खुशहाल वाला माहौल है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है ना? यही होना जी चाहिए। लेकिन जी ऐसा नहीं कि हर समय बचाने में लगे पड़े हैं, हर समय नहीं कि ऐसा ना हो जाए, नहीं। एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है, और बराबरी सोचते हैं। ये नहीं कि ये क्या है, ये क्या कर लेगा, चल ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है ना? हम्म, हर मेंबर की अपनी एक वॉइस है जो वो कह सकता है। हम्म? बिना किसी झगड़े के वो अपनी बात, अपना मुद्दा रख सके। सबको बाउंड्रीज पता है। मान लो एक बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना है, या बच्चा कहता है मुझे गायक बनना है, चलो छोड़ो डॉक्टर इंजीनियर, माँ बाप कहते हैं तू गायक कैसे बनेगा, तुझे तो इंजीनियर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सही नहीं है। हर इंसान के अपनी अपनी एक चीज़ लेके पैदा हुआ है, तो उसको सपोर्ट करना एक अच्छी फैमिली की निशानी है। भाई गलत बात तो नहीं है कि जी अगर वो इंजीनियर बन रहा है, ना बन रहा है, वो गाना गा रहा है, तो वो किसी का कत्ल करने की बात तो नहीं कर रहा ना, कोई क्राइम की बात तो जी है नहीं। हम्म? अब हम बताते हैं, वहां पर ये भी होता है रीति रिवाज, वो पूरे पिछले से अगले तक जाते रहते हैं। हाँ, एक सिस्टम होता है हम्म, ओपन सिस्टम, और एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के में क्या होता है कि बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। हाँ, और कोई भी चीज हो गई तो उसमें, लेकिन जो बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। नई चीज नहीं सीखने को तैयार, बात, एक खुला दिमाग नहीं है ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, और खुली, जैसे कहते हैं ना, सुलझा हुआ इंसान, सुलझा हम्म, हुआ व्यक्ति, तो ये इसका होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी आता है आपके पास कि भाई मुझे तो ऐसा है, तो अक्सर सिजोफ्रेनिया का, जैसे आपके दोस्त की बहन